हाय, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है एक और वीडियो में। अभी वीडियो का गेम ख़त्म हो के अभी लाइव का गेम स्टार्ट हो गया है। कल पूरे दिन लाइव हुई वाईटी पे। पूरे दिन एक लाइव ख़त्म नहीं हो रही थी कि दूसरी स्टार्ट हो रही थी, एक लाइव ख़त्म नहीं हो रही थी कि उसके जवाब में दूसरी स्टार्ट हो रही थी। सो ये पता नहीं किसका घर तोड़ के ये कंट्रोवर्सी ख़त्म होगी, किसको क्या करा के अब ये कंट्रोवर्सी ना बहुत गंदे लेवल पे जा रही है। 6-6, 8-8, 10-10 महीने पुरानी कंट्रोवर्सी को फिर से लाया जा रहा है। जो लोगों की कंट्रोवर्सी 6 महीने 8 महीने पहले ख़त्म हो चुकी थी, अभी दोबारा से उनकी जीरो से कंट्रोवर्सी को फिर से स्टार्ट किया जा रहा है। कल बहुत सारे लाइव हुए। जब अंकुश और स्वाति की लाइव हुई, उन पे बात आई। फिर वहाँ पे बहू रानी लाइव आई, जगत भैया लाइव आए, और भी बहुत सारे लोग लाइव आए। तो पूरा दिन लाइव का सिलसिला चला। प्लीज़ ख़त्म कर दो अब ये कंट्रोवर्सी, बहुत गंदे लेवल तक जा रही है। पूरा दिन कल ये बहुत सारे क्वेश्चंस उठे थे। जो जगत दीदी हैं उनके भाई भी लाइव आए थे। उन्होंने भी इस बात पे मोहर लगा दी कि अगर बात करते हैं तो तो तुमको क्या, हम देख लेंगे उसको। तो मतलब मेरे को ऐसे लगता है, बात अगर वो भी सामने ये बोल रहा है कि मैं बात करूंगा तो डंके की चोट पे करूंगा, सामने वाला भी ये बोल रहा है, उसका भाई भी ये बोल रहा है बात करेंगे तो तुमको क्या, हम तुमको सबूत क्यों दें। तो दुनिया को सबूत चाहिए भी क्यों? जब उसकी बीवी के पास सबूत थे उसने नहीं रखे, जब उसकी बहन के पास सबूत थे उन्होंने कुछ नहीं किया, तो हम और आप कौन होते हैं उनसे सबूत मांगने वाला? और जो लोग ये सबूत मांग रहे हैं कि उनके बीच में क्या था, प्रूफ चाहिए प्रूफ चाहिए, या जब वो बंदा खुद बोल चुका है हमारे बीच में क्या था, वो बंदी खुद बोल चुकी है कि वो मेरे साथ भागने को रेडी था, तो मतलब और क्या ही सबूत चाहिए दुनिया को? क्या ऐसा सबूत चाहिए कि जो मतलब, यार जब वो लोग दोनों बता चुके हैं तो मतलब ये कॉमन सेंस वाली बात है ना, तो क्या ही होगा दोनों के बीच में? कल अंकुश एक पैनल पे आए थे, उन्होंने बहुत सारी बातें क्लियर करी उनके बीच में। बट जब दोनों का रिश्ता इतना नेक्स्ट लेवल का था और हो चुका है, तो अब इन बातों को करने का कोई मतलब नहीं बनता ना। दोनों तरफ से मतलब चीज़ें मतलब एक्सेप्ट हो गई है ना। अब कोई कितना भी डिनाई करे, इन चीज़ों को चेंज नहीं कर सकता है। तो क्यों, कब से था, कब स्टार्ट हुआ, कहाँ स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, इन बातों को करने का अब 2 महीने बाद कोई मतलब ही नहीं बनता ना। जो लोग कॉल का प्रूफ मांग रहे थे कि कॉल का प्रूफ चाहिए चाहिए, नहीं करती बात नहीं करती, उनके भाई ने बोल दिया करती भी है तो तुमको क्या, हम अपना घर संभाल लेंगे, तुम अपना घर संभालो। रात को एक लाइव में जो जगत भैया और भौरानी की जो फैमिली की वकील बनी थी, मोनिका जी, वो भी आई थी। उन्होंने भी इस बात पे मोहर लगा दी कि दिसंबर लास्ट तक वो लोग बात कर रहे थे। तो अभी क्या ही मतलब एक कॉपी लगाने से या फोटो लगाने से क्या ही हो जाएगा, जब इतने सारे लोगों के पास ऑलरेडी पता है और उनके बिहेवियर से भी लगता ही है ना कि बात करते हैं। तो मतलब ये हल्ला करना ही बंद कर दो भाई अब, क्योंकि उस कंट्रोवर्सी की आग कहीं ना कहीं सबके घर में जा रही है। अंकुश ने एक चीज़ बोली कि जब वो जगत भैया की जो शादी वाला फंक्शन था वहाँ गए थे, तब जगत भैया ने कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग्स उनको दिखाई और कुछ ऐसे सबूत दिखाए जिसमें जगत दीदी ये बात करने मतलब जगत भैया को ये बोल रही थी कि मेरा जो हमारा रिश्ता है उसको आप दुनिया के सामने रखिए और मुझे एक्सेप्ट करिए, नहीं तो मैं दूसरी शादी कर लूँगी। ये अंकुश ने बोला खुद। इसलिए ये जो उनकी इंगेजमेंट होने के बाद भी ये मतलब रायता फैला, या तो तुम रखो नहीं तो मैं दूसरी शादी करूँगी। ये कैसा प्यार था भाई दोनों का, कैसा? किसी ने भी अपनी इज्जत की परवाह ही नहीं की, किसी ने भी अपनी फैमिली की परवाह ही नहीं की। अब क्या मिला, क्या मिलेगी वो एक्सेप्टेंस जो आप मांग रहे थे? क्या वो तो अपना लेगा, बट क्या समाज अपनाएगा?
लेकिन आपके पास एक सुनहरा मौका था। आपकी बेटी को बाप का साया मिलता, आपको परिवार मिलता। आपने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। पूरा वाइट ही खुश हुआ था आपको खुश देखकर। तो ये कैसी जिद थी आपकी, कैसा प्यार था आपका। और अब क्या मिला? सिर्फ लोगों की नफ़रत, सिर्फ लोगों से बेइज्जती, सिर्फ लोगों से गंदी बातें। अंकुश ने ये भी बताया कि जो जगत भैया हैं वो जगत दीदी की शादी खुद से तो नहीं कराना चाहते थे, बट एक ऐसे लड़के से शादी कराना चाहते थे जो जगत भैया की हर बात माने, मतलब उनके इशारे पे चले, ताकि जगत भैया और जगत दीदी मिल सकें आपस में जब मन करे तब। कैसा, क्या मतलब चीज़ें थी। ये आकांक्षा ने भी क्लियर किया था कि मेरी जब भी बात हुई थी 10 15 20 मिनट, इनको कैसे पता चला। कल अंकुश ने भी क्लियर किया था, हमारी जब जब बात होती थी जगत दीदी से, इस कंट्रोवर्सी में 2 या 3 बार बात हुई है, हर बार जगत भैया को 10 मिनट बाद ही पता चल गया। तो वो 10 मिनट बाद ही कैसे पता चला? तो ऑब्वियसली सब जब सबूत आंखों के सामने है तो सबूत 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 चीखने से कुछ नहीं होगा ना। सिर्फ एक फ़ोटो कॉपी लगाने से या स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट लगाने से कुछ नहीं होता है ना। सबको पता है क्या हो रहा है। जब एक हस्बैंड वाइफ की शादी होती है तो क्या कोई प्रूफ मांगता है कि आपके बीच में क्या रिश्ता है? नहीं मांगते ना। जब दोनों एक्सेप्ट कर चुके हैं तो जनता को ये समझना चाहिए ना, जो सब जगह ये प्रूफ 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 मांगे जा रहे हैं, क्या कोई आपको ऐसी फ़ोटो लगा दी जाएगी जो सोशल मीडिया पे नहीं लगानी चाहिए, तब आपको विश्वास होगा क्या रिश्ता था। कल रात में बहुत सारे 2 पैनल बैठे थे स्पेशली, जहाँ पे ये बोला जा रहा था चीख चीख के, वो विधवा है ना इसलिए उसका मजाक बनाया जा रहा है, वो विधवा है ना इसलिए उसको बेइज्जत किया जा रहा है। यार तुम लोग कौन सी दुनिया से वाइटी देखते हो? लोगों ने उसको विधवा होने के बाद ही सर आंखों पे बिठाया था। लोगों ने उसको विडो होने के बाद ही देवी बनाया था। ये कैसा मजाक है? और इस सब ने मिलके कल दीप्ति रिएक्शन वाली जो हैं उनको टारगेट किया। जिसके जीवन में होता है ना, जरूरी नहीं वो वाईटी पे रोना करके ही फॉलोअर्स कमाए। कल दीप्ति जी का गुस्सा फूटा और देखा, सबने देखा वो लाइव। उन्होंने बताया था इनसे भी कम उम्र की थी तब उनके हस्बैंड उनको छोड़ के चले गए थे। 2 बच्चे थे उनके पास, आज भी ससुराल में रहती हैं और प्राउड के साथ अपने बच्चों को पाल रही हैं। तो विडो होना कोई कमजोरी तो कभी था ही नहीं यार। हमारे आसपास ऐसे कितने लोग मिल जाते हैं, कितनी औरतें मिल जाती हैं। तो क्या सब ऐसे गंदगी फैलाते हैं? ठीक है, गंदगी फैल भी गई, गलती हो भी गई, तो उसको एक्सेप्ट करके छोड़ दो ना। क्यों नए 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 नई चीज़ें सामने आ रही हैं? क्यों जनता को प्रूफ, अभी तो जनता को भी छोड़ देना चाहिए भाई। जब वो बंदी प्रूफ देने को, अपने आप को सही साबित करना ही नहीं चाहती है तो आप लोग क्यों उसके मतलब प्रूफ चाहिए आपको? जब उसने बोल दिया मुझे नहीं देनी कॉल डिटेल्स, तुम लोग क्या कर लोगे? अगर उसके भाई ने बोल दिया मेरी बहन अगर बात करती भी है तो तुमको क्या, हम अपने आप देख लेंगे, तो फिर क्यों? जगत भाभी बोल लो, भौजी बोल लो, जगत भौजी और जगत भैया एक हो गए। माता जी ने उनकी जोड़ी की नज़र भी उतार दी और लोग उनसे जल भी रहे हैं। नज़र उतारने की बजाय अगर 2 उठा के चप्पल उनको मार दी होती ना माता जी आपने पहले, अब नहीं पहले, जब वो गंदगी फैलाए थे, तो आपके परिवार को ये बेइज्जती का घूंट पीना ही नहीं पड़ता कभी। पर कहीं ना कहीं आप सब शामिल थे ये सब में। जब जब आपके बेटे ने गंदगी फैलाई तब तब आपने सपोर्ट किया। लेकिन आप देखना, ज़िंदगी इतनी छोटी नहीं है, ज़िंदगी इतनी छोटी नहीं है। आपने इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी में आपने बेटे का साथ दिया ना, एक दिन देखना वो आपके साथ क्या करेगा। और तब सोशल मीडिया का एक भी बंदा
आपके साथ खड़ा ही नहीं होगा, खड़ा ही नहीं होगा, क्योंकि वो रूप देख लिया है जनता ने आपका। ये कंट्रोवर्सी 6 महीने पहले सरिता जेठू दरक जी जो हैं उनके साथ स्टार्ट हुई थी। तो वो कंट्रोवर्सी में वो बैकआउट कर गए थे। जब वो जो फैमिली वो कंट्रोवर्सी से बैकआउट कर गई थी, तो अब क्यों चुल मची है जनता को कि वो कंट्रोवर्सी को दोबारा लेके आए, चाहे वो सही थी, चाहे वो गलत थी, चाहे उसमें कोई भी गलत था। लेकिन अगर वो बातें इस कंट्रोवर्सी में मिलाई जाएंगी, चाहे वो गलत ही सही, लेकिन अगर मिलाई जाएंगी तो ये कंट्रोवर्सी और ज़्यादा गंदी हो जाएगी। ऑलरेडी बहुत गंदी है, और ज़्यादा गंदी हो जाएगी। जब उन्होंने ये पैचअप कराना चाहा था, पैचअप इन द सेंस ये कंट्रोवर्सी को ख़त्म कराना चाहा था और कम्युनिटी डाली थी और एक वीडियो डाली थी, तो वहाँ पे जगत भैया और जगत दीदी ने कमेंट क्यों किया कि ठीक है भैया, अगर आपको ये कंट्रोवर्सी शांत करनी ही नहीं थी तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं ना कहीं बलि का बकरा बनाना था उनको जानबूझ के, कि पहले की कुछ चीज़ें अधूरी रह गई थी तो उनके ऊपर घड़ा फोड़ दो। अभी जो हल्का जी हैं वो लगी पड़ी हैं जेठू भैया के पीछे और फैमिली के पीछे, उनकी के पीछे। हालांकि मेरा कोई पर्सनल उनसे दुश्मनी नहीं है, ना ही मैं उनके फेवर में वीडियो बना रही हूँ, बट सिर्फ इतना है कि जो कंट्रोवर्सी ख़त्म हो चुकी है उसको दोबारा इस कंट्रोवर्सी में शामिल करके ये कंट्रोवर्सी को और गंदा क्यों करना है? क्या मिलेगा सबको? जो चीज़ें लोगों को पता नहीं है, तो कुछ चीज़ें ऐसी रहती है ना जिस सच से अगर हजारों लोगों का मेंटल पीस खराब हो, लाखों लोगों का मेंटल पीस खराब हो, लोगों की रातों की नींदें खराब हो, तो वो सच छुपे रहे तो अच्छा है ना। ऑलरेडी 2-2.5 महीने होने को आए हैं ये कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी खेलते खेलते, अब तो शांत कर दीजिए। लोग बहुत परेशान हैं। जब लीगल एक्शन लेने थे और जिसके अगेंस्ट में लेने चाहिए थे, तब किसी ने नहीं लिए, तब किसी ने नहीं लिए, सब किसी को याद नहीं आई। लेकिन अब जो बोलेगा, जो कमेंट गंदे कमेंट करेगा और जो रिएक्शन चैनल वाले अगर कुछ उल्टा शब्द यूज़ करेंगे तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और मानहानि का केस भी किया जाएगा। रिएक्शन चैनल वालों ने तो आपका असली चेहरा दिखाया है। अगर सच बोलना गुनाह होता है तो फिर तो दुनिया में सबको सजा मिलनी चाहिए जो लोग सच का चेहरा सामने लेके आते हैं। ये कैसी अदालत बैठी हुई है यूट्यूब पे? भाई इतना ड्रैग मत करो, ये बहुत सेंसिटिव मामला है और प्री प्लानिंग हो रही है इसकी। एक तरफ से पूरा जाल बिछा के लोगों को फंसाया जा रहा है पूरा, और डेली स्क्रिप्ट मिलती है कई चैनलों पे कि आज आपको ये बोलना है, आज आपको ये बोलना है, आज आपको इस टॉपिक को छेड़ना है। इतना ड्रैग मत करो कि लोगों की तबीयत खराब होने लगे। लोगों का मतलब जीना हराम हो गया ये कंट्रोवर्सी देखते 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 देखते। नई नई चीजें, भाई अब क्या करोगे जान के कि कब से रिश्ता बना इनका? था ना, हो गया ना। ये ज़्यादा ज़रूरी है कि किस डेट से स्टार्ट हुआ और कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी जगह पे क्या क्या किस किस क्रिएटर ने देखा, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब जब ना इधर वाले को कुछ समझना है वो अपने आप में 100% सही है, ना इधर वाले को कुछ समझना है वो अपने आप में 100% सही है, तो हम और आप कौन सही होते हैं कि कौन कितने परसेंट गलत है और कौन कितने परसेंट सही है? नई नई चीज़ों को मतलब टॉपिक नहीं मिलते तो लोग कह रहे विधवा है इसलिए परेशान किया जा रहा है उसको, मतलब सच्ची में, सच में अगर ऐसा होता तो लोग ऐसे सर आंखों पे ना बिठाते। एक विधवा को क्या क्या फेस करना पड़ता है आप लोगों को पता ही नहीं है। फिर अगर अगर एक लड़की सही होती है और उसको सही रास्ते पे चलना है तो वो एक अनमैरिड लड़की जिसका ना कोई आगे होता है ना कोई पीछे होता है, वो भी सही रास्ते पे अपने करेक्टर को बचा के चल सकती है।
अगर एक औरत को गलत रास्ते पे जाना है, एक आदमी को गलत रास्ते पे जाना है, तो जिसके पीछे आगे पूरी फैमिली होती है, हस्बैंड होता है, बच्चे होते हैं, पूरा परिवार होता है, वो भी कैरेक्टरलेस हो सकती है। वो उसकी अपनी इंडिविजुअल चॉइस है कि उसको अपनी ख्वाहिशें, उसको अपने शौक़ कैसे पूरे करने होते हैं। एक मैरिड औरत भी कैरेक्टरलेस हो सकती है और एक कुंवारी लड़की भी अपने कैरेक्टर को साफ सुथरा रख सकती है। तो एक विधवा, ना विधवा, शादीशुदा, ये जो क्वेश्चंस उठ रहे हैं ना कल से, तो ये बेवकूफ़ी है उठाना। ये औरत और आदमी दोनों के लिए लागू करती हैं बातें। बहुत सारे ऐसे आदमी भी होते हैं जिनकी औरतें बहुत जल्दी शादी के 2, 4, 6 साल बाद ही चली जाती है और वो अपना जीवन अकेले निकाल देते हैं, सिंगल फादर रह के बच्चे पाल देते हैं। ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता है कि उसकी बीबी चली गई तो उसको परेशान किया, उसकी मतलब माँ चली गई तो उसको इसलिए लड़की बिगड़ गई, उसका बाप नहीं है इसलिए बच्चे बिगड़ गए। ये कोई क्राइटेरिया होता ही नहीं है। ये डिसाइड मत करो, यहाँ पे डेली अदालत मत बिठाओ कि ये क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया है। जो सही है, देखो आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितने भी पैनल बिठा लो, जब तक ये लोगों की उल्टी सीधी लाइव आना, जब तक इन लोगों के व्यवहार में चेंज, जब तक इन लोगों के उल्टे जवाब देना, एक उधर से जवाब आया काउंटर जवाब आया, इधर से जवाब आया काउंटर जवाब, ये सब बंद नहीं होंगे, इन लोगों के मुंह पे टेप नहीं लगेगी, ये लोग चुप्पी नहीं साधेंगे एक आध हफ्ते, तब तक ये कंट्रोवर्सी ड्रैग होती ही रहेगी। और ये दोनों तरफ से बातें, दोनों को ही चुप होना पड़ेगा। लोग गालियां भी देंगे, लोग बातें भी करेंगे, पर जब वो बोलते हैं ना, एक चुप 100 को हराए, वो करना पड़ेगा आप लोगों को। लोग कितनी बातें करेंगे, एक दिन खुद ही थक जाएंगे। अगर आप लोगों को कंट्रोवर्सी शांत करनी है तो वो आप लोगों के खुद के हाथ में है। किसी ने एक गाली दे दी, चले गए लीगल करने। भाई अपने साइड भी देखो, ये गंदगी की स्टार्ट कहाँ से हुई, वो किसने करी वो भी देखो, मत करो अब ये। देखते हैं क्या 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 और कंट्रोवर्सी यहाँ से निकल के आती है। बंद करते हैं, ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना वीडियो पे। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।